वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जिनको बाज़ार हमेशा ही महंगा लगता है। जब बाज़ार ऊपर जाता है तो हर किसी को समझ में आता है कि इस समय बाज़ार महंगा है, लेकिन जब बाज़ार क्रैश होता है उस समय भी ऐसे निवेशकों को बाज़ार महंगा ही दिखता है। आखिर उसका क्या कारण है, आज एक एक डिटेल में आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि हर किसी निवेशक को समझ में आ सकेगा कि आपका निवेश कैसे समय में किया जाना ज़रूरी है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, मार्केट क्रैश में भी स्टॉक्स MF महंगे क्यों लगते हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता होगा कि बाज़ार जब भी निवेश करने आते हैं तो महंगा ही लगता है। आखिर उसका कारण क्या है? देखिए, बाज़ार गिर रहा है, करंटली बाज़ार ऊपर जा रहा है, लेकिन ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि जब भी बाज़ार गिरता है तो आप मानिए कि जब बाज़ार गिर रहा है लेकिन फिर भी शेयर और म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है वो हमेशा ही महंगे क्यों लगते हैं। जब सब कुछ सस्ता होना चाहिए तो हम खरीद क्यों नहीं पाते हैं। जब बाज़ार गिर रहा है उस समय भी बहुत सारे लोग हैं खरीदने से हिचकते रहते हैं, सोचते हैं बाज़ार और गिरेगा। जब बाज़ार गिरता है तो हर किसी को लगता है कि अभी तो और गिरना बाकी है, और जब ऊपर जाता है तो हर किसी को लगता है कि अभी गया ही किधर है, अभी तो ऊपर जाना बाकी है। तो एक आदमी का माइंड सेट होता है, जैसा वो सोचेगा उसी के हिसाब से उसके दिमाग में फिट बैठ जाता है। गिरते बाजार में भी इन्वेस्टर को लगता है कि अभी और गिरेगा। जितना बाजार गिरते जाता है निवेशकों को लगता है अभी तो और गिरेगा, आज ही निवेश करके आखिर फ़ायदा क्या है। इसी डर से लोग खरीदारी को टालते रहते हैं, और जब बाजार ऊपर जाना शुरू होता है तब तक लगता है कि अब तो गाड़ी हाथ से निकल चुकी है, अब फ़ायदा क्या है। तो ऐसे निवेशक आज भी हिचकते रहते हैं और बाज़ार की गिरावट में भी हिचकते रहते हैं। तो ऐसे निवेशकों के लिए पैसा बनाना हर एक दौर में काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। स्टॉक मार्केट गिर रहा है लेकिन आपको सब कुछ महंगा क्यों लग रहा है? क्या यह सिर्फ आपको ही महसूस हो रहा है या इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छुपी है? इसके पीछे का कारण है मार्केट फियर एंड सेंटीमेंट इफेक्ट। सेंटीमेंट जैसे ही बदलता है उसका प्रभाव हर किसी के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। मार्केट का जो डर है उसी के कारण सेंटीमेंट भी काम करता है। जब शेयर बाजार गिरता है तो निवेशकों के मन में डर बढ़ जाता है, डर बैठ जाता है। लोग घबराहट में निवेश निकालने लगते हैं, जिससे बाजार में और गिरावट आती जाती है, यानी और गिरावट शुरू हो जाती है। गिरावट जैसे ही होती है बहुत सारे निवेशक है डर के मारे अपना इन्वेस्टमेंट बेचकर बाहर निकलना पसंद करते हैं। लेकिन बाजार की सच्चाई यही है कि बाजार की गिरावट में जो कोई निवेश करता है पैसा वही कमाता है। इस डर का असर आम लोगों पर भी पड़ता है। आम लोगों को सबसे ज़्यादा डर लगता है और उन्हें लगता है कि आने वाले समय में महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि बाजार गिर रहा है तो महंगाई भी बढ़ेगी। इसी वजह से लोग खरीदारी करने से भी डरने लगते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है और कीमतें ऊपर चली जाती है। किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई तो प्राइस का बढ़ना तय है। इसी महंगाई के डर से लोग खरीदारी भी नहीं करते हैं। सोचते हैं बाजार गिर रहा है, अगर उधर इन्वेस्टमेंट कर दिया और एक साइड अगर सामान का प्राइस बढ़ गया तो हमको दो तरफा मार पड़नी तय है। इसी चक्कर में लोग बाजार को छोड़कर सामान है जो रेगुलर सामान है उसको खरीदने पर फोकस करते हैं, जिससे उनकी कीमतें भी आसमान चढ़ती हुई दिखाई देती है। रुपए की कमज़ोरी, करंटली आप देख ही रहे हैं किस हिसाब से रुपए की कीमत गिर रही है। करेंसी डिप्रिसिएशन, जब शेयर बाजार गिरता है तो विदेशी निवेशक FII विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकालते रहते हैं। आजकल यही हो रहा है, रेगुलर FII बेचते रहे हैं, लेकिन DII हमारे जो घरेलू निवेशक हैं लगातार खरीदारी में लगे हैं। म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी में लगे हैं।
जिसके कारण एफआईआई के बेचने का असर बाजार पे नहीं के बराबर हो रहा है। कोई समय में एफआईआई अगर माल बेचते थे तो बाजार में बड़ा इम्पैक्ट आता था, लेकिन आज एफआईआई माल बेच रहे हैं तो हमारे घरेलू निवेशक लगातार खरीद रहे हैं, जिसके कारण बाजार में बड़ी गिरावट नहीं बन पा रही है। इसी कारण से आप देख रहे हो कई लोग गिरावट का इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि भाई गिरावट अगर आएगी तो मौके का फ़ायदा उठाना है। तो हर किसी की अपनी एक सोच है, उसके हिसाब से ही हर कोई निवेश करना भी पसंद करता है। इससे रुपए की वैल्यू गिरती है और डॉलर महंगा हो जाता है। बाजार में जब गिरावट शुरू होती है, एफआईआई पैसा निकालते हैं तो रुपए की कीमत गिरती है, जिसके कारण डॉलर का प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। चूँकि भारत बहुत से प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, बाहर से बहुत सारी चीज़ें हैं खरीदनी पड़ती है हमारे देश को, जैसे कच्चा तेल सबसे बड़ी मार उसी की है, क्योंकि जितना बड़ा डॉलर का प्राइस बढ़ेगा उतनी बड़ी मार क्रूड ऑयल के इंपोर्ट करने पे हमारे ऊपर पड़ती है, जिसके कारण भी महंगाई बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ आइटम हैं वो भी बहुत सारे हमको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, इनकी कीमतें भी बढ़ जाती है क्योंकि उनके लाने ले जाने का खर्चा है वो भी बढ़ जाता है। पेट्रोल डीजल महंगे होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, और जो बाकी चीज़ों के दाम भी बढ़ा देती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया तो हर एक चीज़ पे उसका इम्पेक्ट आता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ाने वाले फैक्टर्स। जब बाजार में अनिश्चितता होती है, कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई के लिए कीमतें नहीं घटाती है। कंपनी सोचती है अगर डिमांड कम हो गई तो एटलीस्ट मेरी रिकवरी तो होनी चाहिए। इसी चक्कर में कंपनियां नुकसान की भरपाई करने के लिए कीमतें भी कम नहीं करती है। आपने प्रॉपर्टी मार्केट में ऐसा खबरें देखी होगी, भले ही वहाँ पे डिमांड कम थी लेकिन प्राइसेस प्रॉपर्टी के बिल्कुल भी कम नहीं किए। इसी कारण से उनको डर यही था कि अगर डिमांड कम है, अगर हमने प्राइस भी कम कर दिया तो डबल नुकसान हो जाएगा, जिसके कारण कंपनी अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए कीमतें बिल्कुल नहीं घटाती है। कंपनियों का ध्यान प्रॉफिट बचाने पर होता है, इसलिए कीमतें स्थिर या बढ़ सकती है। गिरते बाजार में जो लोन लेता है वो महंगे हो सकते हैं, जिससे कारोबारियों के लिए चीज़ें बनाना महंगा हो जाता है। यानी सब पे मार पड़ती है। अगर महंगाई बढ़ गई तो उसका सीधा सीधा इम्पेक्ट हर एक आदमी पर पड़ता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कंपनी भी उससे अछूती नहीं रहती है। डिमांड एंड सप्लाई का असर, सेक्टर बाजार गिरने के बाद भी मजबूती से टिके रहते हैं। जैसे एफएमसीजी कंपनियां हैं, बाजार गिरने के ऊपर भी आप देखते हो इन पे असर थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इनका डिमांड और सप्लाई का संतुलन बराबर बना रहता है। गिरने के बाद भी ये मजबूती से टिके रहते हैं। एफएमसीजी हो गई, मेडिसिन वाली कंपनी हो गई, गोल्ड, रियल इस्टेट, ये टिके रहते हैं। रियल इस्टेट का प्राइसेज इसीलिए गिरने नहीं दिया था। डिमांड भले ही कम थी लेकिन प्राइसेज बिल्कुल भी कम नहीं हुए थे। इनके मांग बनी रहती है, इसलिए इनके दाम नहीं गिरते हैं। प्रॉपर्टी की डिमांड भले ही कम हो गई थी लेकिन प्राइसेज कम नहीं थे। लेकिन एफएमसीजी की आइटम की डिमांड हमेशा बनी रहती है, मेडिसिन की डिमांड बनी रहती है, और अगर मंदी आ गई तो गोल्ड की भी डिमांड बनी रहती है, क्योंकि हर किसी को छुपने का एक जगह है गोल्ड। लोगों को लगता है सब कुछ डाउन है तो गोल्ड तो एटलीस्ट ऊपर जाएगा, इसी चक्कर में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इसलिए इनके दाम नहीं गिरते हैं। निवेशक सेफ हेवन एसेट्स यानी सुरक्षित निवेश की तलाश में रहते हैं, जो कि यही सब कंपनियों में निवेश करके वो सुरक्षित निवेश की तरफ चले जाते हैं। जैसे गोल्ड की तरफ भागते हैं, सेफ साइड अगर किसी को देखना है तो गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं कि कहीं पे भी कोई भी उठापटक है तो एटलीस्ट गोल्ड की तरफ तो सेफ रहेगा, प्राइस भले ही ज़्यादा ना बढ़े लेकिन गिरेगा तो नहीं, ये सोचकर लोग निवेश कर देते हैं, जिससे इनकी कीमतें और बढ़ जाती है। फिलहाल वही हो रहा है कि गोल्ड की कीमतें लगातार आसमान छू रही है, क्योंकि अनसर्टेनिटी की दशा में गोल्ड की तरफ लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बैंक्स हैं खरीदना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे देश हैं गोल्ड की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी की दशा में गोल्ड को एक रिजर्व के रूप में रखा जाता है। तो आखिर सच क्या है? गिरते बाजार में महंगाई सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि आर्थिक कारणों के वजह से भी होती है। मार्केट फियर
प्लस करेंसी डेप्रिसिएशन प्लस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन प्लस हायर प्राइसेस बराबर हायर प्राइसेस, यानी मार्केट का डर हो गया। गिरते बाज़ार में महंगा होने का डर है कि आदमी को डर लगता है कि बाज़ार गिर रहा है, कहीं और ना गिर जाए, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो हर किसी को नुकसान होता है। इसी कारण से बहुत सारे लोग हैं ख़रीदारी करना पसंद नहीं करते हैं। हर प्रोडक्ट पर असर अलग अलग पड़ता है, यानी अलग अलग तरह से हर प्रोडक्ट पर असर पड़ता है। अभी आपके लिए क्या है टेक अवे है, अगर बाज़ार गिर रहा है तो घबराएं नहीं, आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार की गिरावट में बहुत सारे निवेशक है अपना हौसला खो देते हैं। तो बाज़ार अगर गिर रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में अच्छे म्यूचुअल फंड खरीदने का यही मौका हो सकता है। स्मार्ट बजटिंग करें, ट्राई टू इंक्रीज योर SIP। अगर बाज़ार गिरता है तो उस समय आपको SIP बढ़ाने की कोशिश करनी है, ना कि SIP को बंद करने की गलती करनी है, क्योंकि वही एक मौका होता है SIP को बढ़ाने का, ताकि बाज़ार की गिरावट में यूनिट्स आपको ज़्यादा मिले और पैसा, मान लीजिए अगर 5,000 रुपये का खर्चा हो रहा है और बाज़ार गिर रहा है तो लगातार गिरने से आपको यूनिट्स उतने ही ज़्यादा मिलते जाते हैं। लंबे समय में आपका एवरेज आउट अच्छा हो जाता है, जिससे आपका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बन सकता है। लेकिन बड़े पेशेंस की इसमें ज़रूरत है। महंगाई के असर से बचने के लिए खर्चों को मैनेज करें, समय के हिसाब से आपको मैनेज करने की ज़रूरत है, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी रुके नहीं। सेफ इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें, यानी जो भी आप निवेश करें सेफ्टी की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी सेफ्टी वही है कि लंबे समय के लिए आपको निवेश करना है, ना कि बाज़ार में नुकसान के डर से आपको सब कुछ बेचकर नुकसान कर देना है। जो भी पैसा लगाना है लंबे समय वाला ही पैसा लगाना है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही, ताकि आपको पता रहे कि आपका निवेश किस हिसाब से है। गारंटीड रिटर्न नहीं होने के बावजूद भी बाज़ार का इतिहास यही कहता है कि यहाँ पे जिस किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, लंबा टारगेट रखा है, 43-44 साल का इतिहास है, 15-16% का एवरेज रिटर्न बाज़ार ने बना के दिया है। तो आगे भी आप उम्मीद कर सकते हैं लंबे समय के निवेशक बनकर कि अच्छा पैसा बन के आगे भी भविष्य में आपको मिल सकता है। जिस हिसाब से भारतीय इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आज हमारे देश की इकोनॉमी नंबर 4 पे पहुंच चुकी है, तो आने वाले समय में आप भी उम्मीद कर सकते हैं कि आपका पैसा काफ़ी तेज़ गति से ग्रो करे। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसीलिए आपका निवेश जो भी करते हैं लंबे समय के लिए ही करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।